हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर कोई आपके पास एपी दे रखी हो तो उस एपी के मिडिल टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे, है ना। कंडीशन दो बातें हैं। उस दी हुई एपी में जो नंबर ऑफ टर्म होंगे अगर वो ऑड नंबर में होंगे, या उस दी हुई एपी में नंबर ऑफ टर्म अगर इवन नंबर में होंगे, तो कैसे उन दोनों कंडीशन में उस एपी के मिडिल टर्म्स को फाइंड करेंगे। ये सारी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम सॉल्व करेंगे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, आते हैं, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बातें करूं कि आपके पास कोई एपी है और एपी में n टर्म्स है ना। हमने मान लिया कि लेट देयर बी एन एपी हैविंग n टर्म्स, तो कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों, बन जाओ भाई स्टार, है ना। इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर हो, जो नंबर ऑफ टर्म हो, है ना, नंबर ऑफ टर्म हो वो ऑड नंबर में हो, तो तब क्या होगा, देन जो इसका मिडिल टर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस कंडीशन में जो उसका मिडिल टर्म होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं ना, n/2 प्लस n+1/2 टर्म निकालते हैं, है ना, ये वाला निकालते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर n की वैल्यू इवन नंबर हो, अगर n की वैल्यू इवन नंबर हो, तो उस कंडीशन में मिडिल टर्म्स दो होंगे। उस कंडीशंस में जो मिडिल टर्म निकालने के फार्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जी, ये वाले n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म जो होंगे उस एपी के मिडिल टर्म्स होंगे। अगर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल्स की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एपी है 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, है ना। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि बताइए इस एपी में कुल, ये अपने आप में एक एपी है ना, इस एपी में ये मान लेते हैं कि फर्स्ट एपी है, इस एपी में कुल कितने टर्म बताइए आप। तो बोलेंगे सर जी यहाँ पे इस एपी में कुल मिलाकर के 5 टर्म है। तो अगर इस एपी में 5 टर्म है तो ये जो 5 है ना, ये ऑड है। ये क्या है जी, ऑड है। तो अगर हम इस एपी का निकालना चाहते हैं मिडिल टर्म, तो हम यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म, ये जो एपी का होगा ये होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन, है ना, 2th टर्म होगा। तो आप बताओ n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6/2, मतलब 3rd टर्म आ जाएगा ना, 3rd टर्म आ जाएगा, 3rd टर्म। तो एपी का 3rd टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग। एपी का 3rd टर्म क्या होता है, ये होता है A3, इसको हम लोग लिखते हैं A+2D। अब आप बताओ इस एपी में फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर हम इस A और D की वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो हमें मिल जाएगी 2 + 2 × 3, 3 × 6 + 2 8। तो ये हो गया इस एपी का मिडिल टर्म, है ना। और देख भी पा रहे हो कि अगर 5 टर्म किसी एपी में है तो इन दोनों को छोड़ दो, इधर से और इधर से, ये वाला आपका हो जाएगा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे हम। तो एक सेकंड बातें मैं लेके आता हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, चलो मैं इसी को सॉल्व करता हूँ ना, एक इसी बगल में सॉल्व करता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास एक दूसरी एपी है, मैं सेम इसी एपी को लिखता हूँ ना, 2, 5, 8, 11, 14, और मैं एक और लिख लेता हूँ क्या, 17। अब आप बताइए इस एपी में कुल कितने टर्म हैं। तो बोलोगे सर जी 6 टर्म है। अरे भाई ये जो 6 की बातें मैं करूं तो ये जो 6 है ये क्या है, ये 6 इवन नंबर है ना। तो इस एपी में कुल टर्म जो है कि 6 है, इवन नंबर है। तो अगर इस कंडीशन में हमको निकालना होगा कि आप निकालिए मिडिल टर्म, तो सिंपल सी बात है ना, मिडिल टर्म अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लगा सकते हैं ऐसे
n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन या टूथ टर्म, और मैं बोलूँगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म। अगर मैं n का मान यहाँ पे 6 रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ 6, यहाँ पर रख दूँ 6, तो 6 बाई 2 कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको थर्ड टर्म। एंड ये 3 और ये +1 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4th टर्म। तो आप ही बताओ इस AP का थर्ड टर्म क्या है, अभी मैंने उधर निकाला भी है, ये क्या है जी, ये वाला 8 है। एंड इस AP का 4th टर्म क्या है, तो 11 है। तो देखिए ये जो 8 और 11 है, ये वाला 8 और 11 यही दोनों मिडल्स में है, बाकी इन दोनों को ऐसे ये छोड़ दिया गया है ना। तो जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म ऑड में हो तो कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, आपको मैंने बता दिया। और जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म इवन में हो तो कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, आपको मैंने ये वाली बातें भी बता दिया। तो मैं आता हूँ इसके बेसिस पे एक और न्यूमेरिकल्स, जिसके सामने एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है और सवाल आपसे पूछा है फाइंड मिडिल टर्म ऑफ AP। अगर आपको इस AP का निकालना हो मिडिल टर्म्स, हाँ तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड मिडिल टर्म्स ऑफ AP। तो अगर आपको इस AP का मिडिल टर्म निकालना हो तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इस AP में कुल टर्म कितने हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास क्या क्या बातें दे रखी हैं। देखो आपके पास दिया है ये लास्ट टर्म दिया है ना, पहले लिख लेते हैं। A कितना दिया है 6, कॉमन डिफरेंस 13 - 6 कितना हो जाएगा 7, और ये आपको लास्ट टर्म दे रखा है जिसको आप nth टर्म बोलते हो 216। तो अगर आपके पास nth टर्म दे रखा है 216, तो हमको पता है a + n - 1 × d की वैल्यू कितनी रखी है भाई, हमें निकालना है यहाँ पे n के मान है ना, ताकि उसमें कुल कितने टर्म हैं हमें ये पता हो जाए। तो यहाँ से पहले मैं 6 को माइनस करूँगा। जब भी आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो पहले आप इस a को माइनस करिए, तो मिलेगा आपको 216 - 6। और जब आप यहाँ से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 210। अरे भाई यहाँ पे 7 है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ तो मुझे n - 1 का मान मिलेगा 210/7 दैट इज़ इक्वल टू 30। तो हम n बराबर नहीं कर सकते हैं क्या, ये उधर जाकर के हो जाएगा 30 + 1, तो ये मुझे जाएगा आपको 31, है ना। तो इस AP में कुल कितने टर्म बताइए, इस AP में कुल 31 टर्म है ना, एंड इट इज़ द 31st टर्म ऑफ दिस AP। तो ये तो आपको मिलेगा यहाँ पे 31 है ना। तो ये 31 क्या है, तो 31 की मैं बातें करूँ तो 31 जो है कि अपना है ऑड नंबर। कौन सा है जी, ऑड नंबर। तो अगर ये ऑड नंबर है और मैं आपसे निकालना चाहता हूँ मिडिल टर्म, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मिडिल टर्म बराबर हो जाएगा n + 1 टूथ टर्म, है ना। तो n की वैल्यू 31 है, 31 + 1 टूथ टर्म निकालेंगे हम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 31 + 1 कितना होगा जी 32/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16th टर्म ऑफ द AP। तो अगर AP का 16 टर्म निकालना तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं A + 15D। आपने देखा कि इस AP का फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। हमने यहाँ लिख लिया 6 + 15 × 7, तो आप देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा 105 और +6, है ना। तो ये हो जाएगा 111 हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किसी AP का मिडिल टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे।